Hello dear student, welcome to the e-Pathshala in the Department of Physics, Shri RIT College of Science, Akola. It's our lecture number 3rd in which we will discuss about the Miller indices. तो लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 2nd में हमने देखा था कि क्रिस्टल प्लेन क्या होते हैं और क्रिस्टल प्लेन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मिलर ने एक थ्री स्मॉल इंटीजर का एक सेट तैयार किया। उसी सेट को हम मिलर इंडाइसेस बोलेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में देखते हैं कि मिलर इंडाइसेस क्या है। मिलर इंडाइसेस आर ए symbolic vector representation for the orientation of an atomic planes in a crystal lattice and are defined as the reciprocal of the fractional intercept which the plane makes with the crystallographic axis। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लेन क्रिस्टलोग्राफिक जो प्लेन है वो लैटिस को कट्स करते हैं, ठीक है, और उसी प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका ओरिएंटेशन के लिए एक सिंबॉलिक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को मिलर इंडाइसेस बोला गया है। ओके, तो मैं एक एग्जांपल लूँगा, उस एग्जांपल से आपको डिटेल समझ में आएगा, ठीक है। और इसको अदर लैंग्वेज में क्या बोला गया है देखिए यहाँ पे, द मिलर इंडाइसेस ग्रुप ऑफ 3 numbers that indicates the orientation of a plane or set of parallel planes of atom in the crystal. If each atom in the crystal is represented by a point and this point are connected by the lines, you know very well, the resulting lattice may be divided into number of identical blocks or unit cell. The intersecting edges of one of the unit cell define a set of crystallographic axes, and the Miller indices are determined by the intersection of a plane with the axis. The reciprocal of this intercept are computed and fraction are cleared to give the 3 Miller indices, which is represented in a bracket HKL। ठीक है, तो ये थियोरेटिकली वैसे समझ में नहीं आएगा, अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मिलर इंडाइसेस कैसे निकाला जाता है देखिए, जो अभी मैंने यहाँ पे थियोरेटिकली बताया है उसी को कैसे निकाला जाता है देखिए। तो एक पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि मिलर इंडाइसेस क्या होता है, कि मिलर इंडाइसेस जो क्रिस्टल के प्लेन होते हैं उसके डायरेक्शन उसको रिप्रेजेंट करने का एक सेट ऑफ इंटीजर है, स्मॉल सेट ऑफ इंटीजर इज कॉल्ड एज मिलर इंडाइसेस। ओके, तो उसको कैसे निकाला जाता है, डिटरमाइनिंग द इंटरसेप्ट। सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो प्लेन्स है उस प्लेन्स ने क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कहाँ पे कट्स किया है, कौन से पोजीशन पे कट्स किया है, वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। डिटरमाइन द इंटरसेप्ट्स ऑफ ए प्लेन अलॉन्ग ईच ऑफ द 3 क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई जेड एजेस है, ठीक है, और एक ये जो लाइन दिख रही है ए बी और बी सी, ये प्लेन्स ऐसा कंसिडर करेंगे और वो प्लेन ने क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कहाँ पे कट्स किया है वो सबसे पहले डिटरमाइन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि ये इन्होंने यहाँ पे एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट पे कट किया है, वाई पोजीशन पे भी 3 यूनिट पे कट किया है और जेड पोजीशन पे 2 यूनिट पे कट किया है, ठीक है। सो और इसी जो ये जो इंटरसेप्ट बन रहा है 3 3 2, इसका रेसिप्रोकल ले लेना है बाद में, टेक अ रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट। ओके, और थर्ड पॉइंट में क्या करना है, इफ द फ्रैक्शनल रिजल्ट मल्टीप्लाई ईच ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। बाद में भी जो इंटरसेप्ट का जो पॉइंट ये आया है 3 3 2, इसका फ्रैक्शन निकाल लेना है, ठीक है। तो और अच्छे से जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है ये एक टेबल में दिया है, देखिए यहाँ पे द मिलर इंडाइसेस ऑफ द क्रिस्टल प्लेन आर डिटरमिन एज फॉलोज। जो यहाँ पे बताया वही है, टेबुलेट फॉर्मेट में दिया है। देखो क्या करना है, सबसे पहले जो बोला था कि इंटरसेप्ट डिटरमाइन करना है, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ अ प्लेन ए बी सी अलोंग द एक्सिस एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड के अलोंग जो इंटरसेप्ट हमने डिफाइन किया ए बी सी का वो है 3 3 2, जो कि यहाँ पे लिख लिया है 3 3 2। ओके, सेकंड पॉइंट में क्या बोला है वो, तो टेक अ रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट। देखो जैसे यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया था वही सब चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की है टैबलेट फॉर्म में। टेक अ रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट, ये जो इंटरसेप्ट है ए बी सी पॉइंट पे 3 3 2, इसका रेसिप्रोकल हमको ले लेना है यहाँ पे। तो इसका रेसिप्रोकल देखिए 1/a 1/b 1/c, तो 1/3 1/3 1/2। ओके, ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। उसके बाद में क्या बोला उसने, उसके बाद में बोला है कि टेक अ रेसिप्रोकल, उसके बाद में बोला इफ अ फ्रैक्शन रिजल्ट
तो यहाँ पे देखिए, clear the fraction. It can be done by multiplying the reciprocal by LCM of their denominator. तो ये वो जो रेसिप्रोकल है 1/a 1/b 1/c इसको एच के एल से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और इसको ये जो पूरी ये फैक्टर है 1/3 1/3 1/2, इसका एलसीएम लेना है। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ, कॉमन मल्टीप्लायर फैक्टर जो है, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, तो वो है 6। अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये होगा 2, 6/3 2, 6/3 2 और 6/2 3। तो एच के एल बिकम ए 2 2 3। सो रिजल्ट इज इनक्लोज इन अ पैरेंथेसिस, ठीक है। जो प्लेन की जब बात आती है तो ये जो ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट में एच के एल को लिखते हैं। तो एच के एल इज नथिंग बट योर 2 2 3। तो 2 2 3 हो गए आपके मिलर इंडेक्सेस, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस प्लेन्स को, ठीक है। ये जो प्लेन डाले गए हैं ए बी ए सी और बी सी, जो प्लेन डाले गए क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये मिलर इंडाइसेस, ठीक है। दिस गिव्स द मिलर इंडाइसेस HKL of the plane. When a plane is parallel to any crystallographic axis, it is said to meet that axis infinite. So the Miller indices for the axis is 0. अब इसका एग्जाम्पल मैं आगे लूँगा, आपको समझ में आएगा कि इन्होंने बोला है कि अगर कोई प्लेन किसी एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है, तो वहाँ पे वो जो प्लेन है वो उस एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है, वो उसके पैरेलल है, तो वहाँ पे वो इन्फाइनाइट आ जाएगा। तो उसका रेसिप्रोकल 1/∞ आएगा और 1/∞ 0 होता है। तो एक एग्जांपल से हम बाद में समझ लेंगे, मतलब क्या कि जो ए बी सी है वो किसी कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो इन्फाइनाइट है यहाँ पे। अगर वो यहाँ पे इन्फाइनाइट तो 1/∞ तो 0 आता है, ठीक है। व्हेन इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन इज ऑन द नेगेटिव पार्ट, ठीक है, ऑफ एनी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, द मिलर इंडाइसेस इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द माइनस साइन पुट डायरेक्टली ऑन इट। तो यहाँ पे देखिए, ये सब पॉजिटिव एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव। अगर कोई निगेटिव एक्सिस में अगर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट्स करता है, ठीक है, हमारे रेफरेंस पॉइंट का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों डायरेक्शन होता है। तो अगर निगेटिव पॉइंट्स पे कहीं कट्स करता है, कोई निगेटिव लाइटिस पे कट्स करता है, तो उसके आगे माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उसके सर के ऊपर में बार लिखते हैं, जैसे 2 बार 3 बार ऐसे लिखा जा सकता है अगर निगेटिव डायरेक्शन में हो तो, ओके। So let's say the important features of the Miller indices. So Miller indices denote the crystal plane and the crystal direction. All the equally spaced family of the parallel plane have the same Miller indices. It means Miller indices do not define a particular plane but a set of parallel plane. तो ये जो एक ही किसी प्लेन को अगर हम डिफाइन करते थे, तो उसी के जैसे कोई मल्टीपल प्लेन रहते हैं तो उसको बोलेंगे उसकी फैमिली, okay. A plane parallel to any crystallographic axis has an intercept and infinity and Miller indices has a 0 for the axis. जैसा अभी ये पॉइंट में हमने यहाँ पे देखा, okay. A plane passing through the origin is defined in terms of a parallel plane having non-zero intercept. So if the plane has Miller indices HKL, then intercept on the three axes are A by H, B by K, C by L respectively. ओके, तो चलिए अभी देखते हैं, 1 बाय 1 एग्जांपल देखते हैं सभी चीज़ों का जो हमने अभी रिप्रेजेंट किया है। तो 1 बाय 1 एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से मिलर इंडेक्सेस निकाले जाते हैं जो प्लेन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट्स कर रहे हैं। सो देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रही है एक्स वाई जेड, और ये जो शेडेड प्लेन है ये कट्स कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस को ही वो कट कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस पे कट्स हो रहा है, अलॉन्ग वाई एक्सिस वो पैरेलल है, अलॉन्ग जेड एक्सिस भी पैरेलल है। मतलब ये जो प्लेन है वो वाई और जेड एक्सिस को कहीं पर भी कट्स नहीं कर रहा है, सिर्फ वो कट्स कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। इसीलिए यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉइंट जो आएगा सिर्फ 1 आएगा। वाई में पैरेलल है इसलिए इन्फिनिटी, जेड में भी पैरेलल है इसलिए इन्फिनिटी। तो हमारे प्रोसेस के अनुसार इसका रेसिप्रोकल 1 बाय 1, 1/∞, और 1 बाय 1 होता है 1, 1/∞ होता है 0, 1/∞ होता है 0। तो इसका मिलर इंडेक्सेस हो गया इस प्लेन का 1 0 0। तो इसी तरीके से अगर उसके उस साइड में भी निगेटिव अगर एक्सिस ये रेफरेंस पॉइंट है उसके उस साइड में अगर कट करता है तो -1 0 0 आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम मिलर इंडेक्सेस निकाल सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में देखिए, ये जो प्लेन है ये प्लेन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है, लेकिन जेड एक्सिस के पैरेलल है, इसीलिए इंटरसेप्ट पॉइंट 1 1 इन्फिनिटी, उसका रेसिप्रोकल 1 बाय 1, 1 बाय 1 इन्फिनिटी, स्मॉलेस्ट जो होता है 1 बाय 1 का 1, 1 बाय 1 का 1 और 1 बाय इन्फिनिटी का 0। सो मिलर इंडेक्सेस फॉर दैट इज वो 0 1 0, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे वो 0 1 0 आएगा।
अब तीसरे एग्जांपल में देखिए, ये जो प्लेन्स है, ये प्लेन तीनों भी एक्सिस को कट्स कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, लेकिन पहले यूनिट पर ही कट कर रहा है, और जेड एक्सिस को भी यहाँ पे कट कर रहा है, इसीलिए इंटरसेप्ट 1 1 1 हो गए, और इसका रेसिप्रोकल भी 1 बाय 1 1 बाय 1 1 होगा, और 1 बाय 1 मतलब 1 1 1। सो मिलर इंडाइसिस फॉर दिस सिस्टम इज 1 1 1। तो इस तरीके से हम मिलर इंडाइसिस निकाल सकते हैं। अब चौथा एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अब ये जो प्लेन है, ये प्लेन अलॉन्ग एक्स एक्सिस को जो एक यूनिट था, ये ओरिजिन से लेके ये यहाँ तक पहला यूनिट, यहाँ से फिर यहाँ दूसरा पॉइंट रहता तो 2 यूनिट आते थे, तो ओरिजिन से यहाँ तक का 1 यूनिट है। लेकिन ये जो प्लेन है, ये 1 यूनिट को कट ना करते हुए इसके हाफ पोर्शन पर ही कट कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो हाफ पोर्शन में मतलब यहाँ पे हाफ लिखेंगे 0 0, लेकिन वो साथ ही साथ वाई एक्सिस को पूरी तरीके से पहले यूनिट पे कट कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पे 1 इंटरसेप्ट आएगा, और जेड एक्सिस के पैरेलल इसलिए इन्फिनिटी, इसलिए हाफ 1 इन्फिनिटी। तो इसका रेसिप्रोकल लैटिस कैसे निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल निकालना है, सॉरी इसका रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, 1 बाय 1 बाय 2 1 बाय 1 1 बाय इन्फिनिटी, तो ये 2 1 0। सो मिलर इंडाइसिस इज 2 1 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम मिलर इंडाइसिस निकाल सकते हैं, जिस तरीके से आप डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ पे ये प्लेन ने कट्स किया है, ठीक है। देखिए 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0, ठीक है। अब इसमें देखिए ऐसे निगेटिव डायरेक्शन में कट के, इसलिए उसके सर के ऊपर माइनस आ गया है, ओके। तो इस तरीके से आप मिलर इंडाइसिस निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे अभी इसके थर्ड एग्जांपल में हमने देखा था, इसका मिलर इंडाइसिस जो है 1 1 1, यही यहाँ पे रिपीट हुआ है, लार्ज स्केल में बताया 1 1 1। अब कुछ थ्योरेटिकल एग्जांपल रहते हैं, जैसे कैलकुलेट द मिलर इंडाइसिस ऑफ द क्रिस्टल प्लेन विच इंटरसेप्ट एट 3a माइनस 2b माइनस 3c। तो डायरेक्टली डायग्राम ना देते हुए थ्योरेटिकल एग्जांपल एग्जाम में आ सकते हैं, वो इस तरीके से आ सकते हैं। तो कैलकुलेट द मिलर इंडाइसिस ऑफ द क्रिस्टल प्लेन विच इंटरसेप्ट एट 3a माइनस 2b माइनस 3b, मतलब थ्राइस a यूनिट पे, माइनस 2b यूनिट पे, और माइनस 3c यूनिट पे अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस पे वो कट्स हो रहे हैं। तो डायरेक्ट उसके इंटरसेप्ट यहाँ पे दिए हैं, और हमको सीधा उसका मिलर इंडाइसिस निकालना है। तो इसके इंटरसेप्ट को हम ABC कंसिडर करेंगे, इज 3 माइनस 2 माइनस 3, फिर उसका रेसिप्रोकल हम लेंगे 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3, और इसका जो एलसीएम है वो है 6, तो 6 से इसको मल्टीप्लेट करेंगे हम, सॉरी जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है जो है वो ऐसे लिख लेंगे, इसके कॉमन जो आता है मल्टीप्लिकेशन में वो 6 होता है, तो 6 को मल्टीप्लेट करें तो ये आता है 2 माइनस 3 माइनस 2, तो इसका मिलर इंडाइसिस हो गया 2 माइनस 3 माइनस 2। तो माइनस जो साइन है उसके सर के ऊपर लिखते हैं बार करके, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जांपल जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट इंटरसेप्ट दिया जाएगा, और इंटरसेप्ट पर से आपको मिलर इंडाइसिस निकालना होगा। सेम एग्जांपल यहाँ पे a ट्वाइस b c बाय 2, तो 1 2 1 बाय 2, उसका रेसिप्रोकल और उसका एलसीएम, तो यहाँ पे मिलर इंडाइसिस निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप मिलर इंडाइसिस निकाल सकते हो, ओके। So thank you very much for watching this video, and in the next lecture we will see about the 2-dimensional crystal. Thank you.